महिंद्रा ऐसी हिंदुस्तानी गाड़ी कंपनी रही है जिसने नई कोशिशें की हैं, नई गाड़ी नई रणनीतियों के साथ। कारों के मामले में असफल रही हो, लेकिन एसयूवी के मामले में लगभग हिट रही। हाँ, क्वांटो को नजरअंदाज कर दें तो, लेकिन महिंद्रा लगातार कोशिशें करती भी रही है और इस सेगमेंट में भी कर रही है, और उसी का नया नाम है TUV 300। एक कॉम्पैक्ट एसयूवी जो 4 मीटर से छोटी है, जैसे फोर्ड की इकोस्पोर्ट, लेकिन ये चैलेंज तो सबको कर रही है, इकोस्पोर्ट से लेकर डस्टर और क्रेटा तक को। ये आई है उन ग्राहकों को घेरने के लिए जो अपनी पहली एसयूवी खरीदने के सपने सजा रहे हैं। सवाल यह है कि उनके मुकाबले के लिए क्या अलग और क्या खास लेकर आई है TUV 300। तो सबसे पहले इसके लुक और आकार प्रकार की बात करें। आकार के हिसाब से अगर देखें तो कॉम्पैक्ट जो एसयूवी सेगमेंट है उसकी ये गाड़ी है, लेकिन बावजूद इसके साइज़ आपको इसका बड़ा लगेगा। और इससे बहुत से लोग, बहुत सारे जो रिव्यूज़ आपने देखे होंगे उसमें एक शब्द बार बार अंग्रेज़ी का यूज़ हो रहा है, बॉक्सी, यानी एक बक्से जैसा या डब्बे जैसा इसका डिज़ाइन है, इसकी बनावट है, वो ज़रूर है। लेकिन इसके एजेस जो है वो आपको उतने शार्प नहीं लगेंगे, इस वजह से ये ख़राब नहीं रहेगा। और इसके चेहरे को हमने देखा था जब इसके स्केच को जारी किया गया था, तब पहली नज़र में ही जो स्केच था वो कहीं ना कहीं बता रहा था कि बोलेरो वाली ही फील इसमें आएगी। लेकिन जब मैं इस एक्चुअल गाड़ी को अपने सामने देख रहा हूँ तो ये मुझे अलग लग रही है। तो मौजूदा जो महिंद्रा की सभी एसयूवीज़ हैं उनसे ये अलग भी दिख रही है। बाकी फीचर्स के ऊपर हम नजर डालते हैं और देखते हैं कि कितनी खास है ये महिंद्रा की TUV। सबसे पहली चीज़ जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी और जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, Welcome to your tough and stylish TUV 300। इंटरेस्टिंग है। हो सकता है कि थोड़े दिनों के बाद आप बहुत बोर हो जाएं, आप कहेंगे अब चुप हो जाओ अब, लेकिन अभी पहली बार सुन के तो इंटरेस्टिंग लगता है। वेलकम टू टफ एंड स्टाइलिश TUV 300। इसके अलावा भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग इसके अनाउंसमेंट्स हैं जो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा और वाकई इंटरेस्टिंग मुझे लगे। लेकिन अभी अगर मैं इस सीट के बारे में बात करूं, यहाँ स्टीयरिंग व्हील के ऊपर मुझे कंट्रोल मिल रहा है, ऑडियो कंट्रोल, और साथ में अपने फ़ोन को कनेक्ट करके आपको फ़ोन को ऑपरेट करने का कंट्रोल है, तो ये यहाँ पर है। बीच में अगर हम इसके ऑडियो कंट्रोल और सेटअप की बात करें तो यहाँ पर ये मुझे आकर्षक लग रहा है। जो ब्लैक फिनिश है और साथ में एल्यूमिनियम फिनिश जो इसे हाईलाइट कर रही है, ये इंटरेस्टिंग और आकर्षक है। जो बीच में डैश में आपको दो अलग अलग ग्रे और बेज का इस्तेमाल आपको मिलेगा। ग्रे जो है वो इंटरेस्टिंग है और आकर्षक प्रीमियम फील दे रहा है जिस तरह से दिया गया है, लेकिन वहीं अगर बाकी फिनिश आप देखें तो बहुत ज़्यादा आपको प्रीमियम नहीं लगेगा। अगर आप प्लास्टिक और बाकी पैटर्न्स की बात करें तो सामान रखने की ढेर सारी जगह मुझे देखने को मिल रही है। छुट्टे पैसे रखने के लिए हों या बॉटल्स रखने के लिए हों या फिर कार्ड्स और पेपर्स रखने के लिए हों, तो उस हिसाब से बहुत ही प्रैक्टिकल इसे डिज़ाइन किया गया अगले सीट को। अब पिछले सीट पर चल के देखते हैं कि यहाँ पर जब बात 7 सीटर की हो रही है, जब 7 लोगों के बैठने की बात कंपनी कर रही है, तो अब इसके दूसरी रो में मैं बैठ रहा हूँ। यहाँ जगह कितनी है ये समझाने के लिए, और हेडरूम तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, बैक का सपोर्ट भी ठीक ठाक है। मेरे लिए नी रूम की समस्या है, लेकिन बहुत से दर्शक आप सभी शिकायत करते हैं कि मेरी हाइट चूँकि ज़्यादा है इसलिए मैं जगह को, मेरी वजह से गाड़ी में जगह कम लगती है। लेकिन मैं जैसा कहता हूँ कि इसको मैं ध्यान में रखता हूँ कि मेरी हाइट कितनी है और आम हिंदुस्तानी हाइट कितनी है, उस हिसाब से जगह मैं कहूँगा कि ठीक ठाक से ही लग रही है। लेकिन और बेहतर तरीके से समझाने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ जब 2 लोग बैठ जाएं और उनकी हाइट थोड़ी अगर लंबी हो तो मामला कैसा होगा। तो ये मेरे से 3 इंच छोटे हैं और इनसे भी थोड़े छोटे हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं। तो ये है मामला जगह और सीट का। 3 लोग मेरे ख्याल से बुरी हालत नहीं है। इसको अगर मैं बंद कर दूँ तो ठीक ठाक सी जगह है, ज़्यादा टाइट नहीं है। हाँ, ज़्यादा टाइट नहीं है, इम्प्रेसिव जगह है उस हिसाब से। और ये लगता है चाइल्ड लॉक लगा दिया हमारे प्रोड्यूसर ने, भरोसा नहीं है हमारे पर उनको। लेकिन खैर जगह जो है मुझे ठीक ठाक यहाँ लग रही है। और जो शोल्डर रूम जो आमतौर पर 5 सीटर में समस्या होती है, जहाँ बोलते 5 लोगों के लिए है लेकिन यहाँ पर आप बैठते जब है
थोड़े से भी चौड़े अगर बैठे तो उनके लिए शोल्डर रूम नहीं मिलता, तो वो शोल्डर रूम यहाँ मिल रहा है आपको। एवरेज इंडियन हाइट के लिए आपको ठीक ठाक जगह भी मिल रही है, और हेडरूम तो मेरे हाइट से भी अच्छी है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है दूसरी रो में भी आरामदेह जगह है। अब तीसरी रो में चलते हैं। और अब ये वो हिस्सा है जो इसे बहुत ही ख़ास बनाता है इस TUV को, क्योंकि यहाँ पर जैसा 7 सीटर का दावा है, यहाँ पर छोटे बच्चे ज़रूर बैठ सकते हैं, और अगर रामू काका को भी ले जाना तो उसको भी आप बिठा सकते हैं। यानी अगर मैं भी बैठ जाऊँ, रामू और शामू काका दोनों अगर बैठ जाएं, फिर मामला थोड़ा टाइट हो जाएगा। तो ये वो जगह है जहाँ पर आमतौर पर इमरजेंसी में लोग इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर इतनी जगह हो कि लोग आराम से बैठें, और इस वजह से मुझे लगता है कि ये जो सीट बनाई गई वो प्रैक्टिकल भी लग रही है और फंक्शनल भी मुझे लग रही है, क्योंकि आमतौर पर हम सामान ही यहाँ पर रखते हैं। लोगों को बस एक मानसिक शांति चाहिए कि हाँ, मुझे अगर ज़रूरत पड़े तो यहाँ पर 2 लोग और बैठ सकते हैं कि नहीं। उस हिसाब से जगह के मामले में मुझे लगता है कि महिंद्रा के डिज़ाइनर्स ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी जगह इसमें से निकाली है। अब जगह हमने देख ली, शेप हमने इसका देख लिया, लुक और बाकी इंटरेस्टिंग फंक्शनल फीचर्स हैं उन सब के बारे में जान लिया। अब एक ही चीज़ बची है, इसका ड्राइव। Welcome to your tough and stylish TUV 300. तो ये जो अनाउंसमेंट मैं कह रहा था उसमें जैसे आपसे मैंने कहा था कि इसके अलावा भी 2-3 इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट्स हैं। एक का डेमो देने के लिए मुझे थोड़ी सी गड़बड़ी करनी पड़ेगी। ये दरवाज़ा मैं खोल देता हूँ, अब इसको लॉक करता हूँ। ये पूरी तरह से लॉक नहीं हुआ है। कई गाड़ियों में ये आपको इंडिकेटर मिल जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है वो आप देखिए ज़रा। Careful, one of the doors is open. Please check. ये सेफ्टी के लिए बहुत ही अहम चीज़ है। इंडिकेटर्स और Careful, बीपर one of तो the doors होते ही हैं, is लेकिन जब open. इतने ज़ोर से Please check. आप जब अनाउंसमेंट सुनते हैं तो फिर आप गाड़ी रोकते हैं और दरवाजे को अच्छे से लॉक करते हैं। तो एक फंक्शनल और इंटरेस्टिंग चीज़ है। इसके अलावा एक और ख़ास फीचर है, उसके लिए मैं बताता हूँ। आमतौर पर बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या होती है, और वो उनके मन में शक रहता है कि क्या वो ड्राइव उस तरीके से कर रहे थे कि नहीं, और वो है हैंड ब्रेक। हैंड ब्रेक कई लोग उसको डिसंगेज करना भूल जाते हैं और उसके बाद वो गाड़ी चलाने लगते हैं। Careful, your handbrake is engaged. और मैंने हैंड ब्रेक को डिसंगेज कर दिया। अब ये ऐसी चीज़ है जो मुझे बहुत ही मज़ेदार और फंक्शनल लगी। तो अब TUV 300 को मैंने चलाना शुरू कर दिया, और यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि हाल फिलहाल में छोटी हो, बड़ी हो, पेट्रोल हो या फिर डीजल हो, हर एक SUVs में जो रिफाइनमेंट का हमने लेवल देखा है, वहाँ पर मुझे एक चीज़ की आशंका थी इसके साथ, जो मुझे अभी महसूस भी हो रही है, रिफाइनमेंट की कमी। शुरुआत में ही जब आप इसे चलाएंगे, जब इसे एक्सीलेट करेंगे, आपको इसमें रिफाइनमेंट की कमी इसके ड्राइव में महसूस होगी, जो एक टिपिकल महिंद्रा अभी भी महसूस होती है। बहुत दिनों के बाद इस तरह का गियर शिफ्ट को वाइब्रेट करते हुए, इस तरह से हिलते हुए हमने देखा है। आजकल जो स्टैंडर्ड हो गया उस हिसाब से आपको लगेगा कि हाँ, थोड़े से और रिफाइनमेंट की बेहतरी की गुंजाइश इसमें है। लेकिन वहीं मैं ये कहूँगा कि इसका जो इंजन है वो मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लग रहा है। 1.5 लीटर का ही है, लेकिन बावजूद इसके इतनी बड़ी गाड़ी को जितना ही टॉर्की फील करा रहा है, और जब इसे आप तेज़ रफ्तार में भी, अगर ऊंचे गियर पर भी आप ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपको सपोर्ट कर रहा है, वो मुझे इंप्रेसिव लगा। यानी ट्रांसमिशन में रिफाइनमेंट नहीं है, लेकिन इंजन का बिहेवियर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। ड्राइव में जो दूसरी चीज़ जो मुझे कमी लग रही है, वो सस्पेंशन इसका कुछ ज़्यादा ही मुझे सॉफ्ट सा लग रहा है। आरामदेह ड्राइव बनाती है, लेकिन आप जब इसे लेकर ऊबड़ खाबड़ सड़कों पर जाएँ तो ये ज़्यादा हिलती डुलती है, और वहाँ पर ये थोड़ी सी आपको समस्या हो सकती है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि बाकी सब चीज़ों में गाड़ी बहुत बढ़िया कंपनी ने तैयार की है। इसके ड्राइव और इसके रिफाइनमेंट, जो गियर शिफ्ट या ट्रांसमिशन की रिफाइनमेंट है, वो और बेहतर होती तो फिर मज़ा ही आ जाता है इस TUV 300 को लेकर।